हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और अभी सुबह का नाश्ता मैं तैयार कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे एक बहुत ही बड़ा काम करना है और मैं उस काम को कितने दिन से टाले जा रही थी बट आज फाइनली मैंने सोच लिया कि आज मैं वो काम भी कर ही दूँगी क्योंकि उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी और अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो आज वो मेरा काम हो गया है और उसी की मतलब हो गया है, मैं करने जा रही हूँ। उसके पहले मैं नाश्ता रेडी कर दूँगी ताकि मुझे बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। मतलब नाश्ता बना रहेगा, सब लोग खाए रहेंगे तो फिर मैं अपना काम भी आराम से कर लूँगी और खाना पीना भी धीरे-धीरे बीच-बीच में बनते रहेगा। जैसा कि सबको पता ही है कि होली भी नज़दीक आ रही है और काम बढ़ते जा रहे हैं, तो साथ-साथ त्यौहार को भी देखना है और अपने कामों को भी बीच-बीच में करते ही रहना है क्योंकि त्यौहार तो आते हैं और काम तो होते ही रहते हैं बट घर का जो रूटीन वर्क होता है, साथ-साथ उनको भी ना करिए तो फिर और काम बढ़ जाते हैं और इसी में साफ-सफाई का भी काम होते रहता है। तो अभी होली की भी तैयारी करनी है तो धीरे-धीरे सारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो तैयारियां शुरू होती हैं उससे पहले घर की सफाई सबसे पहले होती है। तो बस मेरा काम वही चल रहा है। अभी मैं नाश्ते में चूड़ा मटर बनाऊंगी और सबको चूड़ा मटर नाश्ते में दूंगी और एक तरफ मैं दाल चढ़ा देती हूँ। उसके बाद मैं अपना जो सफाई वाला काम है उसको करूँगी और आज मुझे साफ़ करना था एक्वेरियम क्योंकि इस काम को करने के लिए मैं कितने दिन से सोच रही थी और ठंड के समय से सोच रही थी। लेकिन मतलब मन नहीं कर रहा था और कुछ आलस भी था क्योंकि मछलियाँ थी तो ठंडे पानी से धोती तो फिर उनके मरने का भी डर रहता है ना, तो इसलिए मैं छोड़ देती थी कि फिर नेक्स्ट डे करूँगी करते करते 2 महीना बीत गया है और मेरा एक्वेरियम 2 महीने से साफ़ नहीं हुआ है तो इसकी वजह से ये बहुत गंदा हो गया था। तो बस इसी को आज मैं क्लीन करूँगी और एक्वेरियम साफ़ करने का मतलब है कि आपका पूरा दिन बर्बाद। तो आज पूरा टाइम मेरा बस इसी को साफ़ करने में लग गया बट फाइनली मेरा ये काम भी हो ही गया। एक्वेरियम साफ़ करते समय तो 2-3 बर्तन तो हो ही जाते हैं और यहाँ मैं अपने डुग्गू मतलब मेरा कछुआ, इसको मैं निकाल कर बस बाहर एक टब में रख देती हूँ। बाकी मछलियाँ मेरी उसी में पड़ी रहती हैं, मैं मछलियों को बाहर नहीं करती हूँ। बस एक्वेरियम में जो शोपीस के लिए सामान रहते हैं बस मैं उनको निकाल के वॉश करने के लिए अलग रख देती हूँ अलग एक टब में। और पत्थर अभी मैं यहाँ पे इसके अंदर के पत्थर सब बस निकाल के साइड कर रही हूँ क्योंकि पत्थर भी बहुत पता नहीं कैसे काले काले से पड़ गए थे। वाइट पत्थर पे काला काई या ग्रीन पे भी काला काला काई था तो बस मैं उसको निकालूंगी और इसको भी पानी में कुछ देर तक फूलने के लिए रखूँगी। उसके बाद इसको भी अच्छे से साफ़ करूँगी तभी इसमें डालूँगी। और एक्वेरियम साफ़ करने के समय 2-3 बर्तन तो ऐसे ही ख़राब आपके हो जाते हैं, उसके बाद वो सारे काम सफाई वाले होते हैं। तो एक्वेरियम साफ़ करना तो भाई और मैं यहाँ पंप लगाकर मछली का जितना गंदा पानी है एक टब में सब निकाल रही हूँ क्योंकि इस पंप से जितने भी गंदे पानी रहते हैं सब निकल जाते हैं और साफ़ पानी से धोते जा रही हूँ और गंदे पानी को निकालते जा रही हूँ। कम से कम मुझे ये एक्वेरियम साफ़ करने में 2 से ढाई घंटा तो लग ही गया था। 2 से ढाई क्या 3 घंटा भी मान लीजिए पूरा लग गया था साफ़ सफाई करने में। तो बस यहाँ मैं एक्वेरियम साफ़ कर रही हूँ और उधर मेरा खाना पीना भी बन रहा है। उसके बाद मुझे घर भी बहुत ज़्यादा गंदा था तो एक्वेरियम साफ़ करने से पानी उनी सब इधर उधर गिर जाते हैं तो फिर मुझे घर क्लीन करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। सबने नाश्ता कर लिया था और मेरा खाना भी बन गया था। बस मैं यहाँ दादी के लिए दलिया बना रही हूँ क्योंकि आज उनको खाने में दलिया दूंगी क्योंकि एक ही खाना देते देते भी वो मन भर जाता है और उनको खाते खाते भी मन भर जाता होगा। तो इसलिए आज रोटी ना बना करके आज उनके लिए दलिया में मटर वटर गाजर वाजर डाल के नमकीन दलिया उनके लिए बना रही हूँ मैं।
तो आज दादी के खाने में दलिया जाएगा। और ये देखिए यहाँ मेरा किचन कितना मैशी हुआ है, पूरा किचन प्लेटफॉर्म भरा पड़ा हुआ है, इतना गंदा हुआ है कि देखकर ही लग रहा था कि बस अब मन ही नहीं कर रहा था काम करने का, इतना थक गई थी मैं। लेकिन क्या करें, किचन तो साफ़ करना ही पड़ेगा, रूम है तो फिर उसको क्लीन करना ही पड़ेगा। तो बस मैं यहाँ आ गई हूँ दाल फ्राई करने, क्योंकि बच्चों ने बोला कि आज सादा दाल नहीं दाल फ्राई खाना है। तो बस दाल तो बन चुका था, खाना भी बन चुका था, बट सब ने बोला नहीं दाल फ्राई खाना है। तो बस मैं यहाँ आ गई हूँ, दाल फ्राई करूँगी और तब बच्चों को खाना दूँगी। और इधर साइड में दादी का दलिया भी तैयार है, बस थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखा हुआ है, ठंडा होगा तो फिर उनके लिए भी खाने के लिए भेजूँगी। काम करके मैं इतना थक गई थी कि उसके बाद से मेरा बिल्कुल भी वीडियो बनाने का मन नहीं हुआ। सबने खाना पीना खाया, मैंने रूम वूम क्लीन किया, उसके बाद से मैं सो गई थी। अभी आधे घंटे बाद उठी हूँ, वो भी इस बारात के आवाज़ के साथ उठी थी कि मुझे लगा कि बारात जा रही है। तो हाँ, मेरी कॉलोनी में से बगल में एक लोग के यहाँ शादी थी, जिनके यहाँ का बने माटी कोड आप लोग से पहले वाले वीडियो में शेयर किया है। उन्हीं के घर की ये बारात है, बारात जा रही है और लड़के की शादी है। और ये देखिए कितने धूमधाम से बारात निकल रही है। ज़्यादा लोग नहीं थे, बट हाँ बारात बहुत अच्छी थी। और बस मैं बालकनी में खड़े होकर इसे देख रही थी, थोड़ा सा बारात में एंजॉय कर रही थी। और बस आज तक ब्लॉग यहीं तक। आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए बारात को।